पटना में आयशा के आह्वान पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे एवं बिहार में उच्च शिक्षा पर सरकार के हमले के खिलाफ राजभवन मार्च पर बर्बर पुलिया दमन एवं गिरफ्तारी पर आयशा ने आरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आयोजित किया। आयशा ने 25 जून को बिहार बंद का ऐलान किया है। प्रेस वार्ता में कहा गया है कि शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस को और वाइस राज्य सचिव शिव प्रकाश रंजन, आयशा के जिला सचिव जयशंकर प्रसाद, अध्यक्ष विकास कुमार, वाइस के जिला अध्यक्ष विशाल कुमार, सचिव निरंजन केसरी, आयशा जिला उपाध्यक्ष नीतू कुमारी, रोशन कुशवाहा सहित अरोरा, अखिलेश गुप्ता शामिल थे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए सभी मीडिया बंधुओं को हम स्वागत करते हैं और आपके चैनल में जुड़े सभी दर्शकों को हम छात्र संगठन आयशा आरवाई की तरफ से हम स्वागत करते हैं। आप जान रहे हैं कि पूरे देश भर में जब से मोदी की सरकार आई है तब से लगभग 152 से ऊपर पेपर लीक हो चुके हैं। इस पेपर लीक के खिलाफ में छात्रों का गुस्सा दिन पर दिन जो बढ़ रही है, इसके खिलाफ में जो 20 जुलाई को दिल्ली के संसद भवन मार्च हुआ और 22 जुलाई को जो राजभवन का मार्च का कॉल था, उस कॉल में हम लोग राजभवन की ओर बढ़ रहे थे। ये छात्र जो हैं अपने मांग और अधिकार के लिए राजभवन की ओर बढ़ रहे हैं, तो पुलिस के द्वारा, ये सम्राट चौधरी के पुलिस और केंद्र सरकार के जो पुलिस है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बिहार के सड़कों पर सेंट्रल फोर्स एसएसबी, बीएसएफ, सीआईएसएफ के जवानों को उतार कर और छात्रों के ऊपर बर्बर तरीके से लाठीचार्ज किया गया। उसमें दर्जनों छात्र घायल हो चुके हैं। महिलाओं को ये सेंट्रल फोर्स जो थी महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज कर रही थी। कल हमने देखा कि जहानाबाद में जिस तरह से छात्र अपने मांगों के लेकर आंदोलन कर रहे थे, उनके ऊपर ये बिहार की गुंडई की जो पुलिस है उनके ऊपर गोलियां चला रही है। उनके ऊपर एफआईआर कब होगी? ये जो बिहार के छात्र अपने मांग को जब लड़ रहे हैं तो उनके ऊपर डंडे और गोले और दूसरे तरफ एफआईआर कर रहे हैं। हमारी साफ मांग थी कि जो पेपर लीक के मुख्य जिम्मेवार है धर्मेंद्र प्रधान, उनकी रिजिग्नेशन हो, उनके इस्तीफे हो। 22 से ऊपर छात्राओं की हत्या के जिम्मेवार धर्मेंद्र प्रधान हैं। और बिहार में हम देख रहे हैं कि लगातार जब से नई शिक्षा नीति के तहत ग्रेजुएशन की पढ़ाई हो रही है, छात्रों को ऊपर हाई फी लाद दिया गया है। हाई फी के जूझ रहे हैं तो तभी बीच में 7.5 सीजीपीए की ला दिया गया और शिक्षा से वंचित करने की जो सरकार की साजिश थी, इसके खिलाफ में छात्रों का गुस्सा था। असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में जो यूजीसी के नियम को ताक पर रखकर राजभवन बिहार सरकार भगवाकरण कर रही है, उसको हटाकर अपने मनमानी कर रही है, उसके खिलाफ में छात्रों को गुस्सा था। और दूसरे तरफ हम देख रहे हैं डिग्री कॉलेज की जो स्वायत्तता थी, उस डिग्री कॉलेज को स्वायत्तता को सरकार खत्म कर ये सरकार के अंडर अपने अंडर में ले रही है और ब्यूरोक्रेट्स के हवाले कर रही है उच्च शिक्षा को। इसके खिलाफ में बिहार के छात्रों को गुस्सा था और उस गुस्से को छात्र अपने दिल जो 15 वर्षों से केंद्र सरकार गुस्से जो था उसके खिलाफ पटना के सड़कों पर जाहिर कर रहे थे, तो उनको सवाल को सुनने के बजाय ये सरकार उनके ऊपर दमन कर रही है। इस दमन के खिलाफ में हम लोग पूरे बिहार भर के छात्र और हम लोग गुलबंद हो रहे हैं और 25 जुलाई को पूरे बिहार बंद किया जाएगा। इसलिए पूरे बिहार, भोजपुर सहित पूरे बिहार के छात्र और युवाओं से, खासकर छात्राओं से हम अपील करते हैं कि आप बिहार बंद में साथ दीजिए और शांतिपूर्ण तरीके से अपने हमारे लोकतांत्रिक तरीके से अपने मांग को रखा जाए और किसी तरह से पुलिस के द्वारा अगर दमन हो रही है तो उसको डट कर मुकाबला करना है और उस पर किसी तरह का हम लोग को अहिंसा में के राह पर चलना है, हिंसा में नहीं पढ़ना है। यही हम लोग छात्रों से अपील कर रहे हैं कि 25 तारीख को सफल बने। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है 25 तारीख को बिहार बंद के लिए। ये भाजपा सरकार पूरी तरीके से दमनकारी सरकार है। ये पेपर लीक करवाती है, हम मेहनत करते हैं, ये पेपर बेच देती है। हम इनके खिलाफ बोले भी ना। किस तरीके से देख रहे हैं जंतर मंतर पे। और 22 जुलाई को जो आयशा द्वारा कॉल लिया गया था राजभवन घेराव का, उसमें बहुत सारे लोग शामिल हुए हैं। ये कॉल आयशा आरवाई का जरूर है, लेकिन सवाल ये सबका है, सारे छात्र नौजवानों का है, सारे जेएनजी का है। तो हम अपील करते हैं कि सारे लोग 25 जुलाई के बिहार बंद के कॉल में आए और इसको सफल बनाएं। आज हम लोग प्रेस वार्ता इस सवाल पर बुलाए हैं कि जो पिछले दिनों दिल्ली में जंतर मंतर से संसद मार्च के लिए छात्र युवाओं के द्वारा मार्च निकाला गया और हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से पुलिसिया दमन दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे छात्रों के ऊपर हुआ।
उसके समर्थन में हम लोग 22 जुलाई को पटना में आयशा के द्वारा हम लोग राजभवन मार्च करने जा रहे थे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के सवाल को लेकर। तो हम लोगों ने देखा कि बिहार में केंद्र की सरकार, मोदी जी की पुलिस और बिहार में सम्राट जी की पुलिस ने किस तरीके से दिल्ली से लेकर बिहार तक छात्र नौजवानों के ऊपर दमन किया। तो इस दमन के खिलाफ में, इस दमन का हम लोग निंदा करते हैं और सरकार के सामने इस देश के छात्र युवाओं का मांग स्पष्ट है कि जो पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक के जिम्मेवार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। लेकिन अभी तक ये जो भी देश में जो जितने भी आंदोलन हो रहे हैं, इन सबका जिम्मेवार ये केंद्र की सरकार है। हम लोग तो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सरकार इस्तीफा केंद्रीय शिक्षा मंत्री की दिलवा देती तो देश में आंदोलन नहीं होते। तो इसका जिम्मेवार कौन है? मुख्य जिम्मेवार तो इसकी सरकार ही है। तो सबसे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। और इस सवाल पर हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से पुलिसिया दमन छात्र युवाओं के ऊपर हो रहा है, इनको इस सवाल को लेकर हम लोग 25 तारीख को कल हम लोग बिहार बंद करने जा रहे हैं। प्रेस वार्ता बुलाई गई है, उनका मुद्दा क्या है? दिल्ली के जंतर मंतर पर जो पेपर लीक के खिलाफ में आंदोलन चल रहा है, तो हम लोग ने देखा कि संसद मार्च के समय बर्बर तरीके से लाठीचार्ज किया गया। और 22 तारीख को पटना में आयशा के द्वारा जो राजभवन मार्च बुलाया गया था, तो राजभवन मार्च में बड़ी संख्या में छात्र उस राजभवन मार्च में शामिल हुए। तो पटना में हम लोग ने देखा कि एकदम दिल्ली के तर्ज पर पटना में पटना की सरकार, सम्राट चौधरी की सरकार, बीजेपी के सरकार ने बर्बर तरीके से छात्रों को दौड़ा कर पीटने का काम किया है। दर्जनों छात्र घायल हुए हैं और अभी पता चल रहा है कि कई छात्रों को FIR किए हुए हैं। कल रात से ही छापेमारी चल रहा है, पूरे छात्रावासों में घुस करके पुलिस छापेमारी कर रही है, छात्रों को गिरफ्तार कर रही है। तो ये पुलिस का दमन, ये सरकार का दमन हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसीलिए हम पेपर लीक के खिलाफ में और धर्मेंद्र प्रधान की जो इस्तीफे के सवाल को लेकर के ये देश भर में आंदोलन शुरू हुआ है, तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और जितने भी छात्र नौजवानों पर जो फर्जी तरीके से FIR किया जा रहा है उसे वापसी के सवाल पर और जो दमन हो रहा है, इस दमन पर सरकार रोक लगावे, इसको लेकर के कल 25 तारीख को पूरे बिहार का चक्का जाम रहेगा, पूरा बिहार बंद होगा। आयशा और इंकलाबी नौजवान सभा की ओर से हम लोग ने बिहार बंद का कॉल किया है और हम अपील कर रहे हैं छात्रों से, नौजवानों से, नागरिक समाज से कि आप इस बिहार बंद में आप शामिल होइए। शांतिपूर्ण तरीके से ये बिहार बंद होगा और आप तमाम लोगों से अपील है कि आप आइए बच्चों की शिक्षा बचाने के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए और देश में जो तानाशाह है सरकार जो दमन चला रही है, इस दमन के खिलाफ में आप सड़कों पर आइए और बिहार बंद को आप सफल बनाइए।